तो सोचने समझने की अक्ल है। हमें अच्छे से इस बात को समझना होगा कि इन सभी इच्छाओं और क्रोध को सहन करने की शक्ति हमें सिर्फ तभी मिल सकती है जब हम भगवान की शरण लें। जब तक हम सिर्फ अपने आप को खुश करने की कोशिश करेंगे, तब तक परेशानियां खत्म नहीं होने वाली। वैसे इन इच्छाओं को हम जितना रोकने की कोशिश करते हैं, वो बार बार उतना ही आने लगती हैं। लेकिन बार बार कोशिश करने से सफलता अवश्य मिलती है। एक आदमी जिसको शराब पीने की आदत हो चुकी है, तो उसे बार बार शराब की इच्छा होगी। पर कोशिश की जाए तो वो शराब पीने की आदत को छोड़ सकता है। दूसरी बात कि ऐसा नहीं है कि शराब छोड़ने से वो मर जाएगा, बल्कि शराब के बिना उसकी जिंदगी और अच्छी हो जाएगी। तो हम भगवान को पाने की इच्छा, के लिए कर्म करने की इच्छा, उन्हें समझने की इच्छा करके ही असली खुशी प्राप्त कर सकते हैं। काम क्रोध वियुक्तानाम यतिनाम यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। हम खुश कैसे रह सकते हैं? इसका उत्तर इस श्लोक में छुपा है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि जिसने भी अपने काम यानी अपनी भौतिक इच्छाओं और क्रोध को छोड़कर मन पर लगाम लगा ली, साथ ही आत्मा को समझ गया, उसे निर्वाण या कहीं मोक्ष मिल जाता है। आत्मा को समझने का अर्थ है कि जो व्यक्ति इस बात को समझ जाए कि वो शरीर नहीं बल्कि आत्मा है। आत्मा परमात्मा का ही एक अंश है। हम भगवान के हैं। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। जबकि यहाँ निर्वाण का अर्थ हुआ इस भौतिक दुनिया के सभी दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा मिलना। कुछ लोग मोक्ष पाकर भगवान के धाम यानी उनके घर जाना चाहते हैं जो आध्यात्मिक दुनिया में है, जबकि हम सब इस भौतिक दुनिया में रहते हैं। भगवान के आध्यात्मिक दुनिया में कोई दुख नहीं है। भगवान के धाम पहुंचने वाला हमेशा खुश रहता है, जबकि यहाँ इस भौतिक दुनिया में हर कोई हर दिन कड़ी मेहनत करता है ताकि खुश रह सके, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। कई बार हम सुबह उठते हैं तो हमारा मन उदास होता है, शाम होते होते हम फिर खुश हो जाते हैं, रात होते होते फिर कुछ ऐसा हो जाता है जिससे हमारा मन बदल जाता है। एक दिन में ही हम कई बार अच्छा बुरा अनुभव करते हैं। न चाहते हुए भी हमको दुख सहना पड़ता है। एक व्यक्ति पहले सोचता है कि उसे बड़ी गाड़ी मिल जाए या बड़ा घर मिल जाए या अच्छी नौकरी मिल जाए, तब वो बहुत खुश होगा। लेकिन जैसे ही उसे ये सब चीजें मिल जाती हैं, तो वो कुछ समय बाद फिर से दुखी हो जाता है। इसके बाद उसे किसी दूसरी चीज की इच्छा होने लगती है, और इस तरह ये सुख दुख की कहानी चलती ही रहती है। कई बार बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि वो तो शांत रहने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरा व्यक्ति उन्हें परेशान करता है, तंग करता है, या फिर आसपास का माहौल खराब है जिसकी वजह से उन्हें शांति नहीं मिल पाती है। इस तरह अधिकतर लोग अपनी समस्याओं के लिए हमेशा दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं और सच्चाई से भागते हैं। सच्चाई सिर्फ यही है कि हम भगवान के हैं और उनसे जुड़कर ही हमारी आत्मा को असली खुशी मिलती है। चैप्टर 6 भाग 6 उद्वेरेदात्मनात्मनम नात्मान मवसादयेत आत्मैव हात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि व्यक्ति को अपने मन पर काबू रखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मन उल्टा आपको चला रहा हो। भगवान ने यहाँ एक महत्वपूर्ण बात बताई है कि अगर हम चाहें तो मन को अपना दोस्त बना सकते हैं, और चाहें तो हम उसे अपना दुश्मन भी बना सकते हैं। मन को दोस्त तभी बना सकते हैं जब हम अपने सच्चे मन से भगवान कृष्ण को याद करें।
को भगवान की ओर